प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक की 2 इनोवेटिव उपभोक्ता केंद्रित पहलों भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ किया। आरबीआई के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संबोधित किया। आरबीआई ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, ये दशक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरबीआई की 2 स्कीम लॉन्च की, तो वहीं पीएम ने आज की 2 योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इससे ज्यादा लाभ होगा, साथ ही छोटे निवेश से कामयाबी मिलेगी। तो वहीं पीएम ने आरबीआई कार्यक्रम में कहा कि आरबीआई देश के उम्मीदों पर खरा उतरेगी। मजबूत बैंकिंग सिस्टम सरकार का लक्ष्य है, जहां अभी छोटे निवेशकों के लिए सुरक्षित माध्यम मिला है, छोटे निवेश में कामयाबी मिलने वाली है। पूर्वांचल के रास्ते प्रदेश की सियासत साधने को आज अमित शाह वाराणसी दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह यूपी में बीजेपी के संगठनात्मक 98 जिलों की रणनीति तय करेंगे। इसके लिए सभी 403 विधानसभा प्रभारियों के साथ 98 जिला अध्यक्ष और प्रभारी और 6 क्षेत्र के अध्यक्षों को बुलावा भेज दिया गया है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,516 नए केस। देश में 24 घंटे में कोरोना से 501 लोगों की मौत। देश में कोरोना के एक्टिव केस 1,37,416 हुए हैं। यूपी में आपके चुनाव अभियान की शुरुआत। 28 नवंबर को लखनऊ से चुनावी अभियान की शुरुआत। रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी रोजगार गारंटी रैली। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल रैली में होंगे शामिल। डीजीपी कॉन्फ्रेंस 19 से 21 नवंबर तक पीएम मोदी करेंगे कॉन्फ्रेंस में शिरकत। 20 और 21 नवंबर को ही अब शिरकत करेंगे पीएम मोदी। कॉन्फ्रेंस की तारीखों में किया गया बदलाव। पहले 20 से 22 नवंबर तक थी प्रस्तावित डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तारीख। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूफी गायक व संगीतकार मदन सिंह चौहान के रायपुर के राजा तालाब स्थित आवास पहुंचकर उन्हें पद्मश्री सम्मान मिलने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने मदन सिंह चौहान को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कवर्धा मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। सूबे के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कवर्धा मामले को सरकार हल्के में ले रही है। कवर्धा मामले की न्यायिक जांच की मांग तेज। सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को आज सुनाई जाएगी सजा। मामले में अदालत पहले ही दे चुकी है दोषी करार। गायत्री प्रजापति की सजा पर फैसला। अयोध्या में प्रसिद्ध 14 कोसी परिक्रमा आज सुबह 10:40 पर शुरू हो चुकी है। ये परिक्रमा 24 घंटे तक होगी। देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु परिक्रमा कर रहे हैं। श्रद्धालु नया घाट, श्री राम मंदिर, कार्यशाला, नाका, हनुमानगढ़ी और गुप्तार घाट से परिक्रमा शुरू कर चुके हैं। आज लखनऊ में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परामर्श बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके साथ ही बैठक में रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख उद्यमी और निवेशक भी मौजूद रहे। सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर गोरखपुर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो भी वादे जनता से किए उसे पूरा नहीं किया। शिवपाल ने यह भी कहा कि वो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार हैं।
उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। यहां जीका वायरस को लेकर मेडिकल कॉलेज में इसके उपचार संबंधी सभी जरूरी प्रबंध करने के साथ साथ बाकायदा इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की तैयारी पूरी कर ली गई है। ये ट्रायल 13 नवंबर से शुरू होगी और 4 दिन तक चलेगी। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलिस विमान से यहां लैंड भी करेंगे। देवघर के ब्लड बैंक में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल सदर अस्पताल में भर्ती एक मरीज का परिजन जब ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव खून लेने गया तो एक शख्स ने उसे ब्लड दिलाने के नाम पर 9,000 रुपए ऐंठ लिए और गायब हो गया। झारखंड के बुंडू में हाथियों के झुंड ने 2 रिटायर्ड फौजियों के ऑर्गेनिक फसलों को बर्बाद कर दिया है। झारखंड बाजार के निकट बाघाडी रोड पर बुरुडी गांव में 10 एकड़ जमीन लीज पर लेकर अवकाश प्राप्त फौजियों ने आधुनिक विधि से ऑर्गेनिक खेती की थी। इनके द्वारा किए जा रहे खेती की रांची के डीसी ने भी सराहना की थी। देहरादून में राज्य सरकार ने दिया महंगाई भत्ता। निगम और निकाय के कर्मचारियों को दिया गया है महंगाई भत्ता। 40,000 कर्मचारी होंगे सरकार के फैसले से लाभान्वित। 1 जुलाई से होगी बढ़ी हुई दर के साथ भत्ते का भुगतान। 17% से बढ़ाकर 28% मिलेगा महंगाई भत्ता। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी में 3 महत्वपूर्ण बैठक है। आज जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी और बातचीत। दोपहर 2 बजे चुनाव प्रबंधन समिति की होगी बैठक और दोपहर 3:30 पर टोली समूह की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बैठक लेंगे।